राजस्थान की जनता ने एक ऐसी सरकार चुन दी जो कि राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया। वहाँ ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना आम नागरिक सुरक्षित है, ना प्रशासन सुरक्षित है। और राजस्थान में आए दिन इतनी संख्या में बलात्कार के केस आ रहे हैं जिसकी पूरे इंडिया में गणना नहीं की जा सकती। आप जिस कुत्ते की बात कर रहे हो, आपने 70 सालों में कितने कुत्ते पैदा किए हैं देश के अंदर। बौखलाई हुई है कांग्रेस पार्टी, पूरी तरीके से बौखला गई है। नरेंद्र मोदी तो बब्बर शेर है। कुत्ते नहीं मारे हमने, अरे कुत्ते तो तुमने नहीं मारे, तुमने कुत्ते पाले हैं, हमने कुत्ते मारे। एटॉमिक पावर रूस जो थी वो हमला करने वाली थी यूक्रेन पे एटम बम का, लेकिन मोदी जी की बात से उन्होंने उस हमले को रोका और आज विश्व में शांति स्थापित हुई है और देश सोने की चिड़िया फिर से बन के रहेगी। भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। नहीं, मैंने तो तोड़ो सुना था, शायद तोड़ो है। अब जोड़ो आप कह रहे तो चलो मैं नहीं, भारत तो कभी टूटा ही नहीं, भारत इन्होंने तोड़ा है। तो अब इनको जरूरत महसूस हो रही हो कि हम जोड़े, जिस प्रकार से हमने 70 सालों में तोड़ा तो अब हम उसको जोड़े। 24 में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारत के बब्बर शेर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई दोबारा लौट के आएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा जितेंद्र कौशिक है। जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। जी जी। कांग्रेस सरकार है वहाँ पर, काम चल रहा है सही साथ? ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है? हाँ, क्यों भैया? ये दुर्भाग्य इसीलिए है कि राजस्थान की जनता ने एक ऐसी सरकार चुन दी जो कि राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया। अच्छा। हाँ, वहाँ ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना आम नागरिक सुरक्षित है, ना प्रशासन सुरक्षित है। स्वयं प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। वो कैसे? आए दिन घटनाएं देखते हैं, पुलिस के साथ लूट मारपीट डकैती उनके साथ हो जाती है। और फिर राजस्थान सरकार के मंत्री भी सुरक्षित नहीं है, ना वहाँ के विधायक सुरक्षित है। वो पुलिस के साथ उलझ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी कभी प्रशासन उनके सामने हो जाता है। और राजस्थान में आए दिन इतनी संख्या में बलात्कार के केस आ रहे हैं जिसकी पूरे इंडिया में गणना नहीं की जा सकती। ये बताइए, कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो बने हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक नया बयान दिया है, ठीक है। उनका बयान बहुत ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने बोला हुआ था सदन के बाहर निकलने के बाद कि बीजेपी को इशारा करते हुए और संघ को इशारा करते हुए कि उन्होंने एक कुत्ता तक नहीं मारा है, हमारी पार्टी में लोग शहीद हो गए हैं, देश को आज़ाद कराया है। कैसे? जी, ये बिल्कुल मेरे गृह जिले में ये शब्द बोला था। कल गृह जिले में मालाखेड़ा में ये रैली आयोजित की गई थी, तो वहीं ये बयान दिया था। मैं बता देना चाहता हूँ, आप जिस कुत्ते की बात कर रहे हो, आपने 70 सालों में कितने कुत्ते पैदा किए हैं देश के अंदर, वो सब जनता जानती है, पूरा देश जानता है। आप किस प्रकार से जेलों में बैठा के कसाब जैसे खुकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। और जेएनयू में अफजल का अफसोस करते थे, अफजल जैसे घर घर से निकाल रहे थे आप, तो पूरा देश जानता है। और ये बौखलाई हुई है कांग्रेस पार्टी, पूरी तरीके से बौखला गई है, क्योंकि लगातार हमारे परिणाम में विजय, हमारी भारतीय जनता पार्टी विजय पा रही है, तो उससे ये बौखला कर अब ये कुछ भी बयान दे सकते हैं। अच्छा, बौखलाहट मतलब कहाँ से बौखलाहट आ गया? आप देख सकते हैं पाकिस्तान का एक विदेश मंत्री मोदी को गाली देता है, ठीक है, और तुम देश के हो, तुम प्रधानमंत्री पद पे जो है उसको गाली दे रहे हो, कितना जायज़ है? देखिए, सारी गैंग ये एक है। ये देश विरोधी जो गैंग है ना, वो सारी भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिशें रच रही है। और इनको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी तो बब्बर शेर है, जो कि देश और विदेश में जो आज सम्मान मिल रहा है वो इनको पच नहीं रहा है और ये बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहे हैं उस सम्मान को। आज विदेशों में भारत का नाम अटल ऊपर सर्वोच्च पद पे लिया जा रहा है भारत का नाम, लेकिन पहले जो स्थिति आती भारत की वो पब्लिक सब जानती है। अच्छा, बोलते हैं कि विश्व में भले भारत का नाम कुछ भी हुआ हो, रोशन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भारत में जनता मर रही है भूखों से। कहाँ भूखा, कहाँ मर रही है भूखे? अब ये देखिए, 70 साल से तो आपका राज था, भूखमरी तो आपने पैदा की है भाई। अब 2014 के बाद तो इतनी गरीबी हटी है, जन धन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आप कितनी योजनाओं की बात करोगे, कितने गरीबों का उद्धार हुआ है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, जो 70 सालों से इन्होंने कांटे रोपे थे उनको धीरे धीरे प्रयास करके उखाड़ रहे हैं और देश प्रगति की राह पर है। ये देश विरोधी गैंग है, ये देश को नीचा असर दिखाने के लिए ये बार बार बयानबाजी करते हैं। अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? आशीष सोलंकी। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हो आप? जी। ये बताइए आप कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, कुत्ता चूहे वाला बयान, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूँ और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने अटैक किया है, हमारे देश के सर्वोच्च, जो हमारे देश के विश्व में जिन्होंने नाम रोशन किया भारत का, उन पर अटैक किया है सीधा सीधा। और कहते हैं कि कुत्ते भी नहीं मारे इन्होंने, क्या क्या कुत्ते, ऐसे गंदे गंदे बयान देते हैं ये लोग। आज भारत ने जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया, कुत्ते नहीं मारे हमने, अरे कुत्ते तो तुमने नहीं मारे, तुमने कुत्ते पाले हैं, हमने कुत्ते मारे, कुत्ते नहीं हमने। जो उनके जो खान गैंग, जितने गैंग इन्होंने पाल रखे तो उनका सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, 370 धारा 370 हटा दी। जिस तरह से कश्मीर में इन्होंने
गैंग पाल रखा था अपना, जितने ये संगठन पाल रखे थे उस सबको हमने मार के खदेड़ के भगा दिया। आज देखिए जम्मू कश्मीर में कितनी शांति है, आबो हवा कितनी अच्छी वहाँ की, ये सब मोदी जी के कारण है। कैसे कह सकते हो आपके कुत्ते नहीं मारे? तुमने कुत्ते पैदा किए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हमने देश को आज़ाद कराया, कितने हमारे मतलब कि हमारे पार्टी के कितने शहीद हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश को आज़ाद क्रांतिकारियों ने कराया, भगत सिंह जैसे शहीद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीद हो गए, देशभक्त शहीद हो गए। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ पीछे पीछे जाके सेटिंग करी अपने आप को नंबर 1 कराने के लिए। इन्होंने अंग्रेज़ों से सेटिंग करी, अगर अंग्रेज़ों से इनकी सेटिंग नहीं होती तो आज पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होता, बांग्लादेश का नामो निशान नहीं होता। ये सब इनकी मिली भगत है। कांग्रेस जैसी पार्टी देश के लिए जहर है, बिल्कुल। अच्छा, तो भलाई कौन कर रहा है फिर देश? इसीलिए ये इनका सफाया हो रहा है, भलाई कर रहा है। आज विश्व में भारत विश्व के पटल पर नंबर 1, अगर आज एटॉमिक पावर रूस जो थी वो हमला करने वाली थी यूक्रेन पे एटम बम का, लेकिन मोदी जी की बात से उन्होंने उस हमले को रोका और आज विश्व में शांति स्थापित हुई है। उसका पूरा का पूरा मोदी जी को जाता है श्रेय, मोदी जी को जाता है। बिल्कुल। जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका श्रेय कौन लेगा? कहाँ महंगाई जा रही है भैया? आप देखिए कितने लोगों को आज रोजगार उपलब्ध कराए हैं। क्या सरकारी नौकरी कितनी उपलब्ध हैं? 2 लाख 3 लाख उपलब्ध हैं। लेकिन आज जिस तरह से लोन दिए हैं सरकार ने, मुद्रा योजना से ही, मुद्रा योजना के तहत हजारों लोगों को लोन मिले हैं और कई तो ऐसी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न कंपनीज बनी हैं। अच्छा जी, यूनिकॉर्न कंपनी मतलब 100 करोड़ की कंपनी। 100 करोड़ की कंपनी। जी, कई सारी। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 में चुनाव होने वाला है, जो मोदी जी ने 8 सालों में काम किया है वो सही है? 2019 में जो हुआ था उससे भी तगड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को जिस तरह से सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है पूरे विश्व में, इसी प्रकार से देश को फिर से सम्मान मिलेगा और देश सोने की चिड़िया फिर से बन के रहेगी। भारत विश्वगुरु बन के रहेगा। विश्वगुरु बन के रहेगा, बिल्कुल। ये बताइए जो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, आपके राजस्थान में पहुंचे हुए थे, ठीक है, क्या लग रहा है कि कुछ फायदा हो रहा है उनको इससे? भारत तोड़ो यात्रा, कोई फायदा नहीं है इसका। क्या जोड़ो नाम है उसका? नहीं, मैंने तो तोड़ो सुना था, शायद तोड़ो है। अब जोड़ो आप कह रहे हो तो चलो मैं। नहीं, उनका नाम वही भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा हुआ था क्या? अच्छा, नहीं, भारत तो कभी टूटा ही नहीं, भारत इन्होंने तोड़ा है। तो अब इनको जरूरत महसूस हो रही हो कि हम जोड़े, जिस प्रकार से हमने 70 सालों में तोड़ा तो अब हम उसको जोड़े। तो ये किस प्रकार से जोड़ रहे वो हमको भी नहीं पता। वहाँ भी बयानबाजी ये बौखला के कर रहे हैं, किस प्रकार से ये कर रहे हैं वो जनता देख रही है। 24 में क्या लग रहा है, किसको जोड़ोगे? सोचना क्या है इसमें, 24 में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारत के बब्बर शेर नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी भाई दोबारा लौट के आएंगे और इस बार और प्रचंड बहुमत के साथ लौट के आएंगे। और प्रचंड बहुमत के साथ। जी, ये बताओ जो इतनी महंगाई बढ़ रही है देश में, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? देखिए महंगाई कहाँ है आज इतने रोजगार के साधन उपलब्ध करवा दिए हैं। आज ये फिर भी ये कहते कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। ये तो इनका तो चिल्लाने की आदत हो गई है, लेकिन देश के अंदर जो सुरक्षा प्रदान की है, आंतरिक सुरक्षाएं, आज हम यहाँ खुली छाती में राजस्थान से आए हूँ, पहले आने से डरते थे हम कि दिल्ली में जाएं कहीं क्या कोई घटना ऐसी नहीं हो जाए। आज हम खुल के घूमते हैं, कोई डर नहीं, भय नहीं देश के अंदर। और देश में चाहे आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, 370 का मुद्दा ले लीजिए, जो इतने वर्षों से अटका के रखा हुआ था कांग्रेस पार्टी ने, सीए का ले लीजिए, लेकिन इनको तो विरोध करने की आदत हो गई ना। कोई भी अच्छी काम होता है तो ये सबसे पहले ये कूदेंगे। तो कि जो ये गहलोत सरकार ने 500 रुपये कम किया है सिलेंडर पे, वहाँ पे क्या लग रहा है अब चुनाव आने वाला 23 में ही है, फायदा वो ले रहे हैं? लॉलीपॉप दिया है जनता को, चुनावी लॉलीपॉप दिया है कि उसको चूसती रहे जनता। अब दे दिया एंड टाइम पे और जनता उसको चूसती रही और फिर से हुआ। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जनता उसको अब परिणाम दिखा देगी और जनता उसको जवाब देगी। और लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगा, मल्लिकार्जुन जी को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बेहुदा बयान दिया है उसके खिलाफ हम पूरा विरोध है और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।